अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सामईन, इस चीज़ को कादिर मुकीद कहते हैं और मैं एक बार फिर आपके सामने हाजिर हो गया हूँ आपके साथ करने के लिए कुछ गुफ्तो शनी। तो भैया पाकिस्तानी क्रिकेट के मंजरनामे पे भी फ़िलहाल कुछ नहीं है क्योंकि हम थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं। अभी हम अपने जो ज़ख्म है उनके ऊपर मरहम लगा रहे हैं, लेकिन क्रिकेट मसाला अपनी पूरी आबोताब के साथ चल रहा है जनाब। एक तरफ जो है वो MLC जारी है, मेजर लीग क्रिकेट, दूसरी तरफ लंका प्रीमियर लीग चल रही है, तीसरी तरफ वर्ल्ड लेजेंड्स चैंपियनशिप चल रही है और चौथी जानिब हजूर जिम्बाब्वे और इंडिया मध्य मुकाबले T20 सीरीज के अंदर। तो काफी मसाला है, तो सबके ऊपर थोड़ी थोड़ी बात कर लेते हैं। स्टार्ट करते हैं भैया जिम्बाब्वे और इंडिया की T20 सीरीज के ऊपर। बात ये करती है कि हम लोग ना सबसे ज्यादा ऑब्सेस्ड होते हैं, अपनी टीम से भी ज्यादा ऑब्सेस्ड होते हैं कि इंडिया पता नहीं क्या कर रही है। ठीक है, हमारा मेजर फोकस होता है कि इंडियन टीम की परफॉर्मेंस क्या चल रही है, वो कैसा खेल रहे हैं, वो हार रहे हैं कि नहीं हार रहे। हम मेक श्योर ये कर रहे हैं किसी ना किसी तरह कि हम जीते ना जीते वो आते रहे। ये जो हमारी जेलसी और ऑब्सेशन है, इसकी मुझे आज तक मन तक समझ में नहीं आए। बट एनी हाउ इस वक्त और स्पेशली ये जो भी हरकत हुई है, दोबारा से मैंने वो मंजर आम पे आते देखा है कि जी हमने बड़ा ट्रोल किया इंडिया को। पहला आपको पता ही है T20 इंडिया हार गई जिम्बाब्वे में जाके, सेकंड स्ट्रिंग टीम के साथ उतरी है। ये टीम वो नहीं है जो वर्ल्ड चैंपियन बनी है अभी कुछ ही अर्से पहले। इस पर हमें बड़ी शर्म करनी चाहिए। ट्रोल करने से पहले ये सोचना चाहिए कि इंडियन टीम इस वक्त वर्ल्ड T20 चैंपियन है। उन्होंने सारे प्लेयर्स को रेस्ट करवाया, वेल डिजर्व रेस्ट था। नए IPL टैलेंट को मौका दिया, देना भी चाहिए था। जिम्बाब्वे के साथ सीरीज थी, माइट एज वेल ट्राई न्यू टैलेंट, क्या पता उसमें से कोई सितारा उभर के निकला है। और हमने बड़ा ट्रोल किया जी, हम अपनी फर्स्ट स्ट्रिंग टीम लेके गए थे यहाँ पे और हारे थे। थोड़ा सा अपने गिरबान में झांक लीजिएगा। ये हमारे साथ हरकत हुई थी जिम्बाब्वे के अंदर। थोड़ा टाइम लगता है सेटल होने में। जब इंडियन सेटल हुए तो फिर उन्होंने अपना आप दिखाया ना आपको दूसरे मैच के अंदर, फिर 200 पड़ी ना, फिर उसके बाद उन्होंने बताया कि IPL टैलेंट क्या है। ठीक है, तो इसलिए बजाय इसके कि दूसरों के ऊपर को ट्रोल किया जाए और दूसरों को जो है वो हर वक्त जलील किया जाए, उनसे कुछ सीखें। जो मौजूद माशरे है ना, जो मौजूद क्रिकेटिंग नेशन है, उनसे सीखें, उनकी अच्छी आदत को सीखें। देखें इंडिया जिस डोमेस्टिक सिस्टम, जिस तरह का वो डोमेस्टिक सिस्टम खिला रहे और जिस तरह की IPL होती है, उससे जो टैलेंट निकलता है, ठीक है आप ग्राउंडों पे इतराज कर सकते हैं, छोटी बाउंड्रीज हैं, आप बाकी चीज़ों के ऊपर कंडीशंस फटा बिकते हैं, ठीक है आप इतराज कर सकते हैं। लेकिन भाई आप ये नहीं कह सकते कि वहाँ पे उनकी स्किल्स टेस्ट नहीं होती। दुनिया का बेस्ट बॉलर वहाँ आता है, दुनिया का बेस्ट बैट्समैन वहाँ पे आता है, तो दोनों तरह की स्किल टेस्ट होती हैं। वहाँ से जो भी निकलता है वो सितारा बनता है। उन्होंने अपना सिस्टम ऐसे ही बनाया और ओवर द ईयर्स उन्होंने T20 टैलेंट बार बार IPL से ही निकाल के लाए मेरे भाई। यही वजह है कि उन्होंने आज ये वर्ल्ड T20 उठा लिया है। दे हैव बीन कम्पिटिटिव ऑल दीज ईयर्स और फाइनली उन्होंने वो चैंपियनशिप उठाई है। सो इसलिए इस चीज पे ना रहें कि वो क्या कर रहे हैं, अपने सिस्टम को देखें कि आप क्या कर रहे हैं। दूसरी तरफ हमने ये देखा जनाब, लंका प्रीमियर लीग के अंदर शादाब खान बड़े परफॉर्म करते नजर आए हमें और हमने बड़ा शोर मचा दिया एकदम से कि देखें जी हैट्रिक मार दी शादाब ने, ये वाला बॉलर कहाँ था। और उसके बाद यही वो वजह है जिसकी वजह से मैं बात करता हूँ कि लीग्स कभी भी क्राइटेरिया नहीं है कि उसकी बेसिस के ऊपर आप डिसाइड करें कि कौन से प्लेयर्स कहाँ जाएंगे और क्या करेंगे। हर लीग का अपना स्टैंडर्ड है, हर लीग के अंदर डिफरेंट तरह के प्लेयर्स आते हैं, हर लीग की कंडीशंस डिफरेंट है। उसके ऊपर आप मैप नहीं कर सकते किसी भी प्लेयर को। अब शादाब ने हैट्रिक कर लिया तो क्या करें, अब दोबारा से उसको टीम में डाल दें। अब आपका कहना तो यही होगा ना, बेस्ड ऑन इस परफॉर्मेंस कि उसने 2 मैचों में 4-4 विकेटें ली हुई हैं और अगर हाईएस्ट विकेट टेकर जो है LPL का, उसको एकदम बॉलिंग करवानी आ गई है, उसको उंगलियां करानी आ गई है, उसको लाइन पकड़नी आ गई है, तो उसको फौरन टीम में आप लाया जाए वापस, अब दोबारा से उसको किया जाए। ऐसा नहीं था हजूर जरा। और ये लीग को ही देखते देखते हमने साइम को भी खिलाया, हमने आजम को भी खिलाया, हमने इन सबको लीग, उस्मान खान को हमने खिलाया, लीग्स को देखते हुए खिलाया ना हमने। नतीजा क्या निकला, जो बंदा प्रॉपर सिस्टम से खेल के निकलेगा वही बंदा लॉन्ग टर्म में चलेगा। आज अब्दुल्ला शफीक को क्यों याद कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अब्दुल्ला शफीक को लाया जाए वापस टीम के अंदर, लाया जाए, बड़ा स्टाइलिश बैट्समैन है, बॉल है, एवरीथिंग। हम ये बातें क्यों कर रहे हैं, उसकी वजह यह है कि उस बच्चे ने पूरा प्रॉपर डोमेस्टिक सिस्टम की पैदावार है, वो पूरा डोमेस्टिक सर्किट से गुजर के निकला, आगे गया है। सऊद शकील पूरा डोमेस्टिक सिस्टम से निकल के आया था, शान मसूद ने पूरा डोमेस्टिक खेला है, उसके बाद है। अब हम उनकी बातें कर रहे हैं, अब हम टेस्ट लेवल के ऊपर हमने उनको पक्का किया हुआ है। तो भाई एक क्राइटेरिया रखो ना और उसके ऊपर चलो। लीग्स की बेसिस के ऊपर अपने डिसीजंस मत लो। और T20 लीग में हम टेस्ट का बंदा सेलेक्ट कर देते, टेस्ट की 4 डे परफॉर्मेंस को उठा के हम T20 में ट्रांसलेट कर देते। 4D है तो वैसे ही हमारा अल्लाह ने वाले हुआ है कब से। तो कहने का मतलब ये है कि कोई सिस्टमैटिक अप्रोच है हमारी। हम इंडिया की नकलें तो मार लें, लेकिन हमारी कोई सिस्टमैटिक अप्रोच है, हम क्यों रीजन करें उनकी। हमसे तो अपना आप नहीं सीधा हो रहा अभी तक। ठीक है, आपके चीफ सेलेक्टर जानते हैं आप इस वक्त कहाँ पे फिर रहे हैं,
तो उसका भी जिक्र हो जाए। अब चूंकि हम बात कर ही रहे हैं डिफरेंट लीग्स की और डिफरेंट उसके ऊपर, एमएलसी को मैं चूंकि फॉलो नहीं कर रहा, मैं मेजर लीग क्रिकेट को इतना फॉलो नहीं किया, मैं उसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं कर पाऊंगा। लेकिन लेजेंड्स लीग एक बड़ी ज़बरदस्त चल रही है जी। आपके चीफ सेलेक्टर जो है ना और पुराने स्पोर्ट्स डायरेक्टर अब वहाँ पाए जाते हैं, वहाँ पे हुजूर वो अपने पैसे कमाने में इस वक्त बिजी नजर आ रहे हैं आपको। दिस इज नॉट एन आईसीसी बैक टूर्नामेंट, हमारी कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। टीम आपस में इन्होंने बना के मिल मिला के टीम ले गए हैं और इट्स लाइक अ तमाशा। अगर आपने बंदर का तमाशा देखा हो बचपन में, क्या होता था कि हम अपने वालिद साहब से पैसे मांगते थे कि थोड़े पैसे दें, हमें बंदर का तमाशा देखना है, ठीक है, और वालिद साहब कभी दे देते थे कभी नहीं देते थे कि चलो यार देख लो, ये लो पैसे, जाके देखो तमाशा। ये ऐसा ही हुआ है। ऐसे कोई अमीर ज़्यादा है जिसने अपने बाप से पैसे मांगे कि अब्बा जी मुझे ज़रा, तो मैंने 90s में बहुत सारे क्रिकेटर्स देखे थे, बड़े अच्छे थे, 2000 में क्रिकेटर्स देखे थे, बड़े अच्छे थे, मैं उनको ना तमाशा देखना चाह रहा हूँ, प्लीज़ मुझे थोड़े से पैसे दे दे। उसने पापा से पैसे लिए और उसने वो पैसा फेंका। इन सारे प्लेयर को, जितने पुराने लेजेंड वेजेंड थे, जो भी आप इनको कह रहे हैं, उन सारों को इकट्ठा किया, ठीक है, और उसके बाद एक जो है वो बंदर तमाशा स्टार्ट कर दिया और सारी दुनिया को उसके ऊपर लगा दिया कि सारे देखें मजे से। सॉरी फॉर बीइंग रूड, मैं किसी भी लेजेंड को बंदर के साथ तशबीह नहीं देना चाहता, बट ये तमाशा ही है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। और इस तमाशे के अंदर हम शामिल हो गए, हम इतना सीरियस ले रहे हैं इसको। यूनस भाई जनाब अपनी शर्ट उठा के दिखा रहे हैं कि ये देखें जी मेरी तो रिब्स टूटी नहीं है, टेपें लगा के मैं खेल रहा हूँ मुल्क के लिए, मैं मुल्क को कोई तोहफा देना चाहता हूँ जो वर्ल्ड कप के अंदर हमारे साथ हुआ है, उसके नतीजे में वो उस गम से हमारी जो है ना वो खलासी हो जाएगी अगर हमने ये। भाई जान आप ऐसी 10,000 चैंपियनशिप जीत जाए, ऐसी 10 ट्रॉफियां उठा लें, ये कभी इंटरनेशनल क्रिकेट का मुकाबला नहीं कर सकती। व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट? आई मीन हम बात ही क्यों कर रहे हैं इसके बारे में? और फिर उसके बाद कुछ लोगों ने मुझे कहा ऑन टॉप ऑफ ऑल ऑफ दैट, अमेजिंग, कि यार इससे अच्छे तो हमारे जो है वो लेजेंड्स खेलते हैं, हम इन्हीं को टीम में ले आए। शुएब मलिक यहाँ पे बड़े छक्के मार रहे हैं, चलो इसको ले आते हैं। शुएब मकसूद को दोबारा ले आते हैं। उसको आर वी रियली सीरियस अबाउट इट? किस किस्म की बॉलिंग हो रही है उनके सामने, किस किस्म का ये टूर्नामेंट है? इट इज शुगल चल रहा है भाई, आप इसको इतना सीरियस क्यों ले रहे हैं? मुल्क इसको आपने जिंदगी मौत का मसला बनाया हुआ है। हमारी टीम इस तरह से खेल रही है, हम कौन को तोहफा देना चाहते हैं? भाई ये कोई तोहफा नहीं है, आप खुद को तोहफा देना चाहते हैं। आप पैसे के चक्कर में गए लीग खेलने के लिए, इसका और कोई मकसद नहीं है। कौन को कोई खुशी नहीं मिलने वाली इससे। ये लेजेंड्स ट्रॉफी हम उठा के लाएंगे, व्हाट डज दैट मीन? आईसीसी की इसकी कोई रैंकिंग है या इसका कोई हमें आगे बेनिफिट मिल रहा है या इससे हमें कोई प्लेयर निकल के आ रहा है? ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जितने भी ओल्ड प्लेयर है उनको पैसा मिल रहा है, दैट्स अबाउट इट। एक तमाशा लगा हुआ है दुनिया के सामने, ये एंटरटेनमेंट के लिए हो रहा है भाई, और कुछ भी नहीं है। आई मीन पाकिस्तानी क्रिकेट जो है वो इस वक्त तबाही के दाने पे पहुंची हुई है और आप लेजेंड्स लीग एंजॉय करें किस खुशी में? हमारे जो बोर्ड के सरबराह थे उन्होंने वर्ल्ड कप के दौरान ये बात की थी कि टीम में मेजर सर्जरी की जरूरत है। भाई कौन सी सर्जरी, किस सर्जरी की बात हो रही थी? राइट इन द मिडल ऑफ अ फ्रिकिंग वर्ल्ड कप आपका बोर्ड का चेयरमैन आगे कहता है अब भी पाकिस्तान का चांस है वर्ल्ड कप के अंदर, उसके बावजूद वो आगे कह रहा है कि मुल्क टीम में सर्जरी की जरूरत है। टीम के मोराल पे क्या असर पड़ेगा भाई? हमारा ये वतीरा रहा है, हमने हमेशा ऐसे ही किया। जैसे ही वर्ल्ड कप ओवर होता है हम एक स्केपगोट ढूंढते, उसके ऊपर सारे वर्ल्ड कप का मुद्दा डालते और फिर हम बाकी जितने भी इश्यूज हैं उनको अंडर द कारपेट करके, क्योंकि वो हमें स्केपगोट मिल गया इसकी वजह से हमारे, और बात उधर ही खत्म हो जाती है। फिर उसके बाद हम कहते हैं भाईजान अब हम अगले वर्ल्ड कप की तैयारी करने लगे और हम नया टैलेंट लेके आते हैं। उस नए टैलेंट को हम 3-4 महीने खिलाते हैं, हम 4-5 सीरीज हारते हैं। हारने के बाद हमें ख्याल आता है कि नहीं ये तो कौम की बदनामी हो रही है, वापस ले आते दोबारा उन्हीं प्लेयरों को, और तेरी याद आई तेरे जाने के बाद, और फिर वही प्लेयर्स वापस आ जाते हैं और फिर उसके बाद फिर वही ढाक के 3 पार, वही सिचुएशन, वही साइकिल रिपीट होता रहता है। ये अरसे से होता आ रहा है भाई, हम 96 से देख रहे हैं अब तक यही होता है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। हमने कभी पिन पॉइंट नहीं किए अपने मसले के, हमारे मसले क्या है? टीम यूनिटी का मसला था, किसी ने अभी तक एड्रेस किया? हम नया कप्तान बनाने लगे। रिजवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस से आपको अंदाजा हो गया होगा कि भाईजान अब क्या होने वाला है, ठीक है ना? हम एक नया कप्तान वाइट बॉल का अनाउंस करने वाले हैं। हम बीच में खबरें चल रही है, कभी ये आता है कि जी रिजवान बन जाएगा, कभी आता है बाबर आजम को चैंपियंस ट्रॉफी तक खिलाएंगे, कभी आता है जनाब शान मसूद को रखेंगे, कभी रखते हैं नहीं रखेंगे। अजीबोगरीब कहानियां चल रही। क्या टीम यूनिटी को इस वक्त खिलाड़ियों को एक करने की जरूरत नहीं? ये वर्ल्ड कप हम हारे किस वजह से? किसी टैलेंट सेविंग की वजह से नहीं आ रहे, बल्कि टीम पॉलिटिक्स की वजह से आ रहे हैं। वो रिपोर्ट आ गई है गैरी गस्टन की ऊपर, उसका भी कोई ना कोई उसके सामने भी, उसके अंदर भी बात आ जाएगी। पता नहीं ये लोग को पब्लिक करेंगे भी कि नहीं, लेकिन भाई देखें ना, आप सबके सामने है। तो यूनिटी के ऊपर किसी ने काम किया? ये हम इसलिए टूर्नामेंट आ रहे हैं, हमारे पास स्पिनर ही कोई नहीं था। हमने कोई स्पिन बॉलिंग कैंप लगाया है अभी तक? कोई स्पिन हंट का हमने कोई शुरू किया हो? कोई मुल्क गिर किस्म का कोई स्पिन हंट हमने शुरू किया हो? पावर हिटिंग का हमें पूरे वर्ल्ड कप में मसला रहा,
पावर हिटिंग हम डोमेस्टिक से आगे ढूंढेंगे, फिर हम कहेंगे डोमेस्टिक में हमारे पास पावर हिटर ही कोई नहीं है, चलो मान लेते हैं नहीं है, डोमेस्टिक में भी नहीं है। व्हाट आर यू डूइंग अबाउट इट देन? आपने को पावर हिटिंग का कैंप लगा लिया, आपने को पावर हिटिंग का कोच बुला लिया। बाबर ने अपने तौर पे बुलाया है अपने लिए कोच कि यार मुझे लग रहा है कि मेरी बैटिंग के अंदर एक ये खामी है, तो मैं उसने ऑस्ट्रेलिया से कोच बुलाया पावर हिटिंग के लिए अपने आप को बेहतर करने के लिए। एंड देन ही इज पोस्टिंग वीडियोस ऑफ कि जिम के अंदर मसल भी बना रहे हैं और अपने आप को मसल मास करके, और ही वांट्स टू इंप्रूव हिज गेम, फाइन, सो बीट, मुझे कोई इशू नहीं है उस सारी चीज से, ठीक है। आप वीडियोस भी बनाएं, जो मर्जी करना है करें, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ग्राउंड के अंदर वो परफॉर्मेंस ट्रांसलेट होनी चाहिए। बट एटलीस्ट ही इज ट्राइंग टू डू समथिंग। आपका बोर्ड का चेयरमैन क्या कर रहा है, आपके सिलेक्टर साहब क्या कर रहे हैं, चीफ सिलेक्टर साहब, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के जो है वो क्या कर रहे हैं इस वक्त? तो हमने उन चीजों के ऊपर तवज्जो दी है। देयर इज नो पावर हिटिंग की अभी भी कोई सर्च नहीं चल रही, स्पिन बॉलिंग की अभी भी कोई सर्च नहीं चल रही, मिडिल ऑर्डर बैट्समैन की अभी भी कोई सर्च नहीं चल रही, वो रोल्स डिफाइन करने की बात अभी भी नहीं हुई। भाई जान कौन सी सेंचुरी की फिर आप बात कर रहे थे? फिर आपने वर्ल्ड कप के एंड मिडिल के अंदर क्यों स्यापा डाला हुआ था? खेलने देते टीम को एक दफा, पूरा हो गया आगे ठीक बैक करते टीम को, कहते नहीं जी मैं टीम के पीछे खड़ा हूँ, कोई मसला नहीं, देखी जाएगी, या बाहर के आएंगे तब हम ये बातें करेंगे। ये क्या बात हुई? अगर आपको इतनी जोर की सर्जरी आई हुई थी तो फिर सर्जरी कहाँ गई भाई? खत्म हो गई सर्जरी, आगे व्हाइट बॉल क्रिकेट थी ही नहीं, आपका विजन ही नहीं था मेरे भाई, आप बेवकूफ हैं। अगर आपका विजन होता तो आपको पता होता कि आगे तो व्हाइट बॉल क्रिकेट आनी ही नहीं है, आगे तो सारी की सारी टेस्ट क्रिकेट, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का साइकिल चल रहा है भाई। हमने बांग्लादेश को खेलना है, इंग्लैंड को खेलना है, वेस्ट इंडीज को खेलना है मुल्क के अंदर, हम उसकी तैयारी करेंगे। और रेड बॉल टीम को सर्जरी की जरूरत है? रेड बॉल टीम बेहतरीन है, सेटल्ड है हमारी, अच्छा खेल के आई थी ऑस्ट्रेलिया में, उसको तो सर्जरी की जरूरत ही नहीं थी। तो हम थोड़ा सा सोचे कि हमने पिन पॉइंट करना ही नहीं है चीजों पर, हमने स्केप बोर्ड बनाना है, बना दी बाबर आजम को स्केप बोर्ड, खुश हो गए सारे के सारे, हैप्पी जी, बाबर आजम जिम्मेदार है। हमारे पास कोई स्पिन बॉलर नहीं है, बाबर आजम जिम्मेदार है। स्पिन बॉलर्स ने बॉलिंग अच्छी नहीं की, बाबर आजम जिम्मेदार है। फील्डिंग अच्छी नहीं हुई, बाबर आजम जिम्मेदार है, ठीक है। बैटिंग अच्छी नहीं हुई, मिडिल ऑर्डर हमारे पास था ही नहीं मौजूद, बाबर आजम जिम्मेदार है। बैटिंग मिडिल ऑर्डर ने की भी नहीं, उसका भी बाबर आजम जिम्मेदार है। और खुद स्कोर ना करने का तो वो जिम्मेदार है ही है, जिसका वो एक्चुअली जिम्मेदार है। सब चीजें उसके ऊपर डाल दी, बाकी सारी चीजें अंडर द कारपेट करो, नई टीम लेके आएंगे, नया टैलेंट लेके आएंगे, नए लोग आएंगे और यही सिस्टम शुरू हो जाएगा। भाई सिस्टम को दुरुस्त करें सबसे पहले। अच्छी खबरें आ रही हैं, कुछ खबरें अच्छी भी आई हैं, जैसे सुनने में आ रहा है कि अब रीजनल क्रिकेट को हम एक्सटेंड करने लगे हैं, हम 18 टीम की अब जो है रीजनल क्रिकेट करेंगे, तो उसके बाद एक 10 टीम का टूर्नामेंट, फिर एक 6 टीम का टूर्नामेंट, 3 हिस्सों के अंदर हम लेके चलेंगे इसको, विच इज अ गुड न्यूज़, होना भी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा डिपार्टमेंटल क्रिकेट इज कमिंग बैक, उसका सुनने में आ रहा है कि एक डिपार्टमेंटल क्रिकेट का अलग टूर्नामेंट होगा, विच इज गुड। जितनी ज़्यादा टैलेंट आएगा, जितने ज़्यादा मौके मिलेंगे, स्पेशली छोटे रीजन से। अमूमन आप देखिए, वकार यूनुस बूलेवाला से आया था, ठीक है ना, हमेशा रिमोट इलाकों से आपको जेम्स मिलते जिनको नॉर्मल जगहों पे चांस नहीं मिल सकता, जिनको बड़ी टीमों, पंजाब की टीम बन जाए या सिर्फ लाहौर की एक टीम बन जाए, उसके अंदर उनको शायद चांस ना मिल सके। लेकिन अगर डिफरेंट छोटे छोटे रीजन्स की टीम्स बनेंगी तो उनके अंदर वो प्लेयर्स सामने आएंगे हमारे, और वहाँ से टैलेंट निखर के सामने आएगा। दिस इज़ वन ऑफ द आइडियाज़ जो कि बहुत पहले ही कर देना चाहिए था, लेकिन उसके ऊपर अब हम आ रहे हैं। अल्लाह करे कि ये मटीरियलाइज भी हो और आगे भी चले। लेट्स होप सो कि हमारी क्रिकेट एक सही रास्ते की तरफ चले, हम पिन पॉइंट करें चीज़ों को, और हम जो एक्चुअल चीज़ें जो जिनसे शायद मसलों का हल होगा, उसकी तरह बजाय से कि हम फिंगर पॉइंटिंग शुरू कर दें, और फिंगर पॉइंटिंग से होने कुछ नहीं वाला। उम्मीद है कि ये चेयरमैन को कोई सीधी मत दे दे। मैंने पहले भी ये बात की थी, या तो चेयरमैन साहब खुद करें या चेयरमैन अपने साथ एडवाइजर ऐसे रखें कि जो ये करे। और जितने भी ये लेजेंड इस वक्त बाहर खेल रहे मेरे भाइयों, चुप करके आओ। अगर तुम लोग वाकई खिदमत करना चाहते हो, अगर वाकई पाकिस्तान को कुछ देना चाहते हो, भाई अंडर 19 में यूनुस भाई को अंडर 19 में भेज दे भाई, जहाँ पे वो थे अंडर 19 से प्लेयर्स को उठा के देना, अपने जैसे बैट्समैन प्रोड्यूस करके दे, वहाँ से दे, वहाँ से कौम की खिदमत करें। आप जो ट्रॉफी वहाँ से चुप के लाएंगे, उससे कौम की कोई खिदमत नहीं होगी, ठीक है ना जी। वहाँ के जो शाहिद अफरीदी साहब गए हुए हैं, या और जितने हजरात वहाँ पे मौजूद हैं, जितने भी अपने अपने शोबों के अंदर, वह यहाँ पे हेल्प करें टीम की, ठीक है। यासिर अरफात ने मेरा ख्याल है कोचिंग का कोर्स किया है, कोई ग्रेड 1 का ग्रेड 2 का, यहाँ पे हेल्प आउट कर। पूरी दुनिया की काउंटीज खेला हुआ है, एक्सपोजर है उसका, यहाँ के लिए हेल्प कर सकते। तो खुदारा थोड़ा सा क्रिकेट को सीरियस लें। हमारी क्रिकेट इस वक्त तबाही के मैच पे, और हम जो है वो इस वक्त ना फिंगर पॉइंटिंग में लगे। लेट्स होप सो कि ये चीज़ें बेहतर होंगी, एंड लेट्स होप सो फ्यूचर के अंदर जो है वो नई इस्लाहात भी आएंगी, और इंशाल्लाह पाकिस्तान की क्रिकेट बेहतरी की तरफ भी जाएगी।
आज के लिए इतना ही इंशाअल्लाह अजीज। अगले प्रोग्राम के अंदर एक बार फिर कुछ नए मसाले के साथ, कुछ नए क्रिकेटिंग वाकयात के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। प्रॉब्ली पाकिस्तान बांग्लादेश सीरीज़ आ रही है, थोड़ी शायद उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, अपने खुशियाँ बांटिए, अपने वालिदैन का खास ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान बाइंड अप।